हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। हमें इन सबके बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालना है। अब देखो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालना है, ये दो टर्म दे रखी है 12x, 36। अब मैं 12 को तो लिखती हूँ यहाँ 12x और इधर क्या लिखूंगी 36। इधर मैं लिखूंगी कॉमन फैक्टर, इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा। अब देखो 12 का अगर मैं एलसीएम लूं तो 12 पहले तो 2 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 6। फिर 2 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 3। फिर 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 2 मल्टीप्लाई 3 और x 1 टाइम है तो मैं 1 टाइम ही लिखूंगी इसको। 36 की बात करूं, अब 36 का फैक्टर देखते हैं। पहले तो ये 2 टाइम जाएगा 18, फिर 2 टाइम जाएगा 18, कितने टाइम जाएगा 2 से 9, फिर जाएगा 3 टाइम 3 3 1, ये आ जाएगा इसका फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब अपन को देखना है इनमें कॉमन क्या है। एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। यानी हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। क्या आएगा ये 2 2 4 4 3 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2y 22xy, इधर मैं लिखूंगी 2y, इधर लिखूंगी 22xy। अब देखो 2 तो 2 की टेबल में ही आएगा तो ये तो 2 ही हो गया, और y एक ही बार है तो अपन ने y लिख दिया। अब 22 की बात करूं तो पहले 2 से जाएगा कितने 11 टाइम, फिर 11 से जाएगा 1 टाइम। तो इसका फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। इसको एक बार रफ कर देते हैं, मैं कॉमन फैक्टर इसका यहीं साइड में लिख देती हूँ। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। अब इसको देखो 14 pq और 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, यहां हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। देखो 14 का निकालू तो 14 2 की टेबल में 14 जाता है 7 टाइम, फिर 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 p मल्टीप्लाई क्यू, यूं क्यों आ जाएगा p मल्टीप्लाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब 28 p स्क्वायर क्यू, तो देखो सबसे पहले तो 28 का निकालते हैं। 28 कितने टाइम 2 टाइम 14 आ गया। 2 की टेबल में 14 कितने टाइम जाएगा 7, और 7 की टेबल में ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखो p स्क्वायर, यानी p कितनी बार है 2 बार, तो अपन p को क्या लिखेंगे 2 बार लिख लेंगे। ऐसे ही q को 2 बार लिख देंगे। अब कॉमन देखो, इधर 2 कॉमन है, इधर 7 कॉमन है, और इधर एक p कॉमन है, इधर एक q कॉमन है। जो जो कॉमन है मैंने इस पे कर दिया। 2 7 14 और p मल्टीप्लाई q क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। देखो देखो 2x 3x स्क्वायर और 4, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब देखो 2x 2 2 की टेबल में ही जाएगा और x आ जाएगा। 3 3 की टेबल में जाएगा और x स्क्वायर मतलब x कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है। 4 2 2 जा 4 होता है, ये हो गया। अब कॉमन फैक्टर देखो 2 इधर है 2 इधर है, बट 2 इधर नहीं है, यानी कॉमन तो 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, x इधर है इधर नहीं है, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। अब आप बोलोगे दीदी 1 क्यों आएगा, आप ध्यान रखो हर एक नंबर किससे जाता है 1 से तो जाता ही जाता है। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 तो भी क्या आएगा 2 1 जा 2 2x हो जाएगा। इसको करूंगी तो 3 1 जा 3 x स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1 कर दूंगी तो 4 1 जा 4 ही आएगा। तो कुल मिला के 1 अपन लिखते नहीं है, बाकी 1 क्या होता है जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है हमें 6abc 24 ab स्क्वायर 12 a स्क्वायर b, और यहां आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। देखो 6 की बात करूं, 6 का निकालते हैं। 2 की टेबल में 6 जाते हैं 3 टाइम, तो इसका क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c आ जाएगा। अब ऐसे में 24 की बात करूं तो देखो 24 2 की टेबल में जाएगा 12, फिर 2 की टेबल में जाएगा 12 कितने टाइम जाता है 6 टाइम, फिर 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, और a मल्टीप्लाई b स्क्वायर दे रखा है। तो देखो a तो एक ही बार आएगा, b स्क्वायर यानी b 2 बार है, यानी b को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 टाइम। अब ऐसे में 12 का निकालू तो देखो 12 का मैंने यहाँ निकाला था 2 मल्टीप्लाई 3, तो मैं यहीं से लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 का फैक्टर हो गया। a स्क्वायर यानी a कितनी बार आएगा आपकी बार 2 बार आएगा, और b सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम आएगा। अब देखो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, अब 3 देखो 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, इधर ये रहा a भी तीनों में कॉमन आ रहा है, b भी तीनों में कॉमन आ रहा है,
सी तो आ ही नहीं रहा, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, 2 × 3, 2 3 जा 6, a × b क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे 16x³, इधर हम लिखेंगे -4x², और इधर क्या हो जाएगा 32x। देखो 16 का निकालू, 16 का अपन यहां निकाल लेते हैं। 16 जाएगा 2 टाइम, 2 से 8 गया, 2 से 8 जाएगा 4, 4 1, ये क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। अब x³ मतलब x कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 1 2 3। ऐसे मैं 4 का निकालू, तो 4 का अपन को पता है क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 × 2 × x² है तो x × x। अब वो बोलोगे दीदी इधर माइनस का साइन है, तो दोनों में से एक डिजिट क्या हो जाएगी, माइनस की। अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ तो माइनस माइनस में एक तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यानी मेरे को एक को क्या करना है, माइनस का करना है। अब 32 की बात करूं, 32 अपन ने निकाल रखा है क्या, नहीं निकाल रखा, ओके। अब अपन 32 का निकालते हैं फैक्टर। देखो 32 पहले तो 2 टाइम जाएगा 16, फिर 2 टाइम जाएगा कितना हो जाएगा 8, फिर 2 टाइम जाएगा 4, फिर 2 टाइम जाएगा 2 2 1, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कितने 2 आ गए, 5 आ गए, 1 2 3 4 5, 5 2 आ गए और एक x आ जाएगा। अब कॉमन लेता है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, और बस अब 2 तो कॉमन नहीं आएंगे, x ले लेते हैं, x एक ही बार कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अपना CF क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 × x। हमारा कौन सीखता है, tan PQ 20 QR और 30 RP, और इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो मैं tan का निकालू तो tan पहले 2 से जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5। ऐसे ही मैं 20 निकालू तो 20 किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा 10 टाइम, फिर 2 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या हो गया 2 × 2 × 5। अब 30 निकालूंगी तो देखो 30 2 से गया 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 × 3 × 5 हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर, अब देखो अच्छा सॉरी p, ये क्या हो जाएगा p × q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा q × r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r × p हो जाएगा। अगर इधर से मैं कॉमन देखूं तो इधर से 2 और 5 ही कॉमन आ रहे हैं, जो तीनों में आ रहा है। देखो p इधर है, p इधर है, पर p इधर नहीं है, q इधर इधर है पर इधर नहीं है, r इधर है r इधर नहीं है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा। अब ये वाला देखो 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z। अब इसका निकालते हैं। देखो 3 तो 3 के टेबल में ही आता है, x² यानी x कितनी बार लिखेंगे 2 बार, y³ यानी y कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 10 10 क्या होता है 2 × 5 10 होता है हमारा। अब x कितनी बार दे रखा है 3 बार, तो ये 3 बार लिख लिया हमने x, y 2 बार तो y 2 बार लिख लिया हमने। 6 6 क्या होता है 2 × 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6। x² देखे तो x² 2 बार आ जाएगा, y भी 2 बार आ जाएगा, और z 1 बार आ जाएगा। अब देखो कुछ नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहे, 2 2 इधर है पर इधर नहीं है, 3 3 इधर है पर इधर नहीं है, 5 तो सिर्फ इधर ही है। यानी अब हमें क्या देखना है, ये x देखना है, तो एक ये x कॉमन आ गया, एक ये x कॉमन आ गया। अब x तो कॉमन नहीं आएंगे क्योंकि x खत्म हो चुके हैं। अब y देखो, एक y ये रहा, ठीक है, एक y तो ये रहा, और एक y ये तो ये और ये रहा, नहीं आएगा तो हमारा क्या आ गया, दो x आ गए, तो मैं इसको क्या लिखूंगी x², और 2 ही y आ गए तो मैं क्या लिख दूंगी y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फैक्टराइज। देखो 7x - 42। अब आपके पास एक ऑप्शन है जो अपन ने पहले किया, पहले 7x का फैक्टर लो फिर 42 का फैक्टर लो, और मैं एक और चीज कर सकती हूँ, मैं इन दोनों में सबसे पहले तो नंबर चेक करती हूँ। 7 और 42 दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, हाईएस्ट टेबल सोचनी है अपन को, 7 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों 7 के टेबल में आएंगे, तो मैं 7 क्या करती हूँ कॉमन ले लेती हूँ। 7 के टेबल में 7 कितने टाइम आता है 1 टाइम, और 7 तो हमने वैसे भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। 7 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है 6 टाइम, तो यहाँ क्या बचेगा x - 6 बचेगा। अब देखो 6p - 12q, अभी दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, पहले तो आप कोशिश करो इन दोनों में से पता लगा लो कि दोनों आपस में कोई टेबल में आते हैं क्या। तो मुझे पता है 6 किसके टेबल में आता है
ओ सॉरी, 6 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो मैं 6 ले लूंगी कॉमन। अगर 6 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ p बचेगा। और 6 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। सॉरी, 6 के टेबल में 12 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। तो क्या हो जाएगा, p माइनस 2q। जो साइन है यूं क्यों रहने दो। अब देखो 7a² प्लस 14 है। अपन को इसके अंदर क्या करना है, अगर सेम वेरिएबल दे रखे हैं तो अपन को जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल पावर है वो बाहर लेनी है। जैसे कि देखो इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट क्या हुआ, a की पावर 1, तो हम a बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1 तो हम शो करते नहीं है। 7 और 14, 7 के टेबल में 14 आता है, यानी 7 भी क्या आ जाएगा, कॉमन। 7 कॉमन आ गया, इधर a की पावर 2 है, यानी a 2 बार था, एक बार a मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितनी बार बचेगा, एक बार बचेगा। अब देखो 7 के टेबल में 14 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, और a तो ऑलरेडी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा हमारा, a प्लस 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखो -16z प्लस 20z क्यूब, इधर z क्यूब है, इधर z है, यानी एक बार z बाहर आ जाएगा। 16 और 20, देखो 16 के टेबल में ना 20 आता है, ना 20 के टेबल में 16 आता है। अब अपन और टेबल सोचे, 2 के टेबल में दोनों आता है, 3 के टेबल में नहीं आते, 4 के टेबल में भी देखो दोनों आता है, और 4 ही हाईएस्ट नंबर है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखो 4 के टेबल में आएंगे, मैंने 4 लिखा। 4 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 4 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और मैंने z बाहर ले ही लिया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम। इधर 3 z थे, एक z मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितने z बचेंगे, सिर्फ 2 z बचेंगे। अब देखो 20l² m प्लस 30a सबसे पहले तो 20 और 30 बड़ी सी बड़ी नंबर सोचे। 10 के टेबल में दोनों आता है, तो बाहर क्या ले लेंगे हम, 10। अब अल्फाबेट की बात करते हैं, देखो इधर l² है, इधर l है, यानी स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गई, l, यानी l आ जाएगा। इधर m है, इधर m है, यानी m भी आ जाएगा, दोनों जगह कॉमन आ रहा है। अब 10 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, इधर 2 बार l है, इधर एक बार l है, यानी एक l बचेगा, m हमने बाहर ले ही लिया। प्लस 20 के टेबल, वो 10 के टेबल में 30 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। अब देखो a तो मैंने बाहर लिखा नहीं, यानी a आ जाएगा अंदर, और lm यूं क्यों आ जाएगा, यानी इसका ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं कि देखो 15x² y माइनस 15xy²। देखो 5 की टेबल में 15 आता है, यानी 5 कॉमन आ जाएगा। इधर x² है, इधर x है, यानी x की पावर 1 है, यानी स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है, यानी x ले लिया। इधर y की पावर 2 है, इधर y है, तो यानी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, y की पावर 1, तो अपन ये ले लेंगे। अब देखो 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है, तो 5 को तो हटा दो। इधर x की पावर 2, इधर x है, तो यानी एक x तो हमने बाहर ले लिया, एक कितना x बचेगा, एक ही x बचेगा। इधर y 1 था, इधर भी y 1 ही है, यानी y भी हमने बाहर ले लिया। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 1 है, यानी x तो आएगा नहीं। अब इधर देखो y की पावर 2 है और इधर y है, यानी मैंने एक ही y लिया है, अभी भी क्या बचा है, एक y बचा है, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3y आ जाएगा। अभी देखते हैं 10 15 20, ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, 10 15 20 किसके टेबल में आएंगे, सोचो। 2 के टेबल में 10 आता है और 20 आता है, 3 के टेबल में सिर्फ 15 आता है, 4 के टेबल में सिर्फ 20 आता है, 5 के टेबल में क्या होता है, तीनों आता है, तो मैं कौन सी टेबल ले लूं, 5 की टेबल ले लेती हूँ। ये क्या आ जाएगा हमारा 5। अब देखो a² b² c², यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर a भी नहीं आ रहा, b भी नहीं आ रहा, यानी बस अपना कॉमन क्या आएगा, 5। 5 की टेबल में 10 2 टाइम, और a² यूं क्यों। 5 की टेबल में 15 3 टाइम, और b² यूं क्यों। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 टाइम, और c² यूं क्यों। अब मैं इधर देखूं, इधर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 4 कॉमन है। अब इधर देखो a² a, यानी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, a हो जाएगी। 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, माइनस का साइन यूं क्यों। a, इधर 2 है a, इधर 1 ही है a, तो एक a अंदर अभी भी आएगा। प्लस 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, क्या बचेगा, सिर्फ b बार बचेगा, ओ सॉरी b बचेगा। 4 आ गया, a आ गया, सिर्फ क्या बचेगा अंदर, c बचेगा। अब ये वाला देखिए, इसमें तो देखा अपन x², इधर x है, इधर x है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हो गई, सिर्फ x वाली हो गई। अब इधर देखिए, इधर y है, इधर y² है, इधर y है, यानी y की पावर 1 सबसे छोटा है यहाँ पर। इधर z है, इधर z² है, सॉरी इधर z है और इधर z² है, यानी z क्या है, एक सिंगल पावर अच्छी लग रही है मुझे, छोटी है सबसे। अब देखो x y z, ये y z तो यूं क्यों आ गया, इधर 2x थे, एक x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा। प्लस x z, ये दोनों तो ले लिए, इधर y की पावर 2 है, यानी y 2 था, एक बार y लिया, तो अंदर कितना बचेगा, एक बार y बचेगा। एक्स वाई मैंने ले लिया, इधर जेड की पावर 2 दे रखी है, यानी कितने जेड बचेंगे, एक जेड बचेगा। अब ये वाला देखो, इसमें देखो ए बी सी ये तो अलग ही हो गए, यानी तो कॉमन नहीं आएंगे। इधर देखो x² x x, यानी एक x की पावर आ जाएगी। इधर y y² y,
देखो वाई स्क्वायर वाई वाई, वाई सबसे छोटे होता है तो हमने वाई ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो एक्स वाई आ गया, ए बचेगा, एक्स इधर 2 था, इधर एक ही एक्स लिया यानी एक एक्स बचेगा बीबी, और वाई तो हमने यूं क्यों ले लिया। अब बी बचा इधर, एक्स हमने यूं क्यों ले लिया, इधर वाई की पावर 2 है यानी कितना वाई बचेगा, एक वाई बचेगा। इधर देखो सी बचेगा, एक्स वाई हमने ले लिया और क्या बचेगा, द जेड बचेगा। देखो फैक्टराइज, अपन को इधर 4 टर्म दे दी, अभी 2 दे रखी थी, 3 दे रखी थी, हमने कॉमन ले लिया। अब इधर 4 दे रखी है, अपन को क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, 2 टर्म का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है यानी एक एक्स कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, इधर 2 एक्स में से एक एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल एक्स बचेगा, प्लस इधर एक्स बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा, वाई बाहर, वाई बचेगा। इधर मैं देखूं, इधर सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 8, दोनों में 8 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद ये जो 2 ब्रैकेट बन रहा है ना, ये सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे यानी अपन ने कुछ गलत किया, या तो अपन को ब्रैकेट चेंज करने पड़ेंगे, अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी है। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं यानी दोनों में से एक बार ये ब्रैकेट ले लेंगे, x प्लस वाई, ये कॉमन आ गया एक बार, और एक बार क्या लिखेंगे, जो बाहर वाले हैं उनको लिख देंगे, x प्लस 8 लिख देंगे। अब ये देखो मैं इधर ब्रैकेट बना लेती हूँ और इधर ब्रैकेट बना लेती हूँ। इधर देखो ax प्लस बी एक्स, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है यानी अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा, क्योंकि दोनों में से x बाहर आ गए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y। अब देखो दोनों में माइनस का साइन है यानी माइनस भी तो कॉमन आ रहा है, यानी मैं माइनस भी बाहर ले लूंगी। अब देखो माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, y बाहर आ गया तो क्या बचेगा, a, माइनस माइनस में एक प्लस, y बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ b। अब देखो ये ब्रैकेट सेम बन गए, a प्लस बी यानी ये भी 2 बार है, ये एक बार लिख लेंगे अपन, ये कॉमन आ गया, और एक बार क्या लिखेंगे, जो बाहर वाला टर्म है x माइनस वाई। अब ये वाला देखो 15xy, ये मैंने इधर बनाया ब्रैकेट, ये मैंने इधर बनाया ब्रैकेट। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, x भी कॉमन आ रहा है तो x भी कॉमन लिया। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, x यूं क्यों 3 और y बचेगा माइनस। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, और x अपन ने ले लिया, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। अब आप बोलोगे दीदी इधर तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, मेरे को पता है दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में, तो अंदर क्या बचेगा 5y माइनस 2, यूं क्यों रह जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट सेम हो गए, 5y माइनस 2 यानी इनमें से एक बार ये लिख लेंगे 5y माइनस 2, और एक बार क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 लिख लेंगे। अब ये वाला देखो इस पे ब्रैकेट बनाते हैं और इस पे ब्रैकेट बनाते हैं। अच्छा एक चीज देखो आप, इधर तो 15 कॉमन आ जाएगा, बट इधर तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, और इधर तो Q और P भी अलग अलग है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ताकि हम कुछ कॉमन ले लें। आप बताओ मैं ऐसा कर सकती हूँ 15PQ प्लस 25P ले लो इसके साथ, क्योंकि 15 और 25P दोनों किस, अब देखो साइन चेंज मत करना क्योंकि अपन को इक्वल्स टू के इधर से नहीं लेके आए, अपन बस यही चेंज कर रहे हैं। और इधर लिख लूंगी प्लस 15, ये 15 वाला बचा था प्लस 9Q। मैंने ऐसा क्यों किया, आप कोई जवाब बता सकते हो। देखो 15 और 9 3 के टेबल में आ जाएंगे, और 15 और 25 5 के टेबल में आ जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया। अब इधर से मैं देखूं तो 15 और 25 दोनों किसके टेबल में जाएंगे, 5 के टेबल में जाएंगे। इनमें और क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम, Q बचेगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम। ठीक है, अब ये देखते हैं 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, 15 जाएगा 5 टाइम और 9 जाएगा 3 टाइम, और ये Q यूं क्यों बच जाएगा। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये 3Q प्लस 5 5 प्लस 3Q, बात तो एक ही है ना, दोनों सेम ही है। 3 के साथ ही Q है, 3 के साथ ही Q है, बीच में प्लस का ही साइन आ रहा है, यानी हमारा एक ब्रैकेट तो क्या कॉमन आ जाएगा 3Q प्लस 5, और एक हमें क्या लिखना पड़ेगा बाहर वाला 5P प्लस 3। अब ये देखो लास्ट z माइनस 7, एक बार इस पे ब्रैकेट बनाते हैं और एक बार इस पे ब्रैकेट बना लेते हैं। अगर मैं इधर से बात करूं, इधर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 दोनों के टेबल में आता है। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर देखो xy कॉमन दिख रहा है, तो मैंने लिखा xy, अंदर क्या बचेगा 7 माइनस z, पर ये तो गलत हो रहा है, इधर तो 7 माइनस का है, इधर z माइनस का है। अब मैं क्या करूं, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको जो बाहर साइन है, जैसे मैंने प्लस का साइन ले रखा था तो अपन ने यू क्यों साइन लिखे हैं, तो मुझे बाहर वाले साइन में क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो 1z माइनस 7, ये प्लस को ले लेती हूँ मैं बाहर, माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो ये देखो ये प्लस का है, माइनस प्लस में एक माइनस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस में एक प्लस z।
अब हो गया देखो z प्लस का 7 माइनस का, यानी दोनों सेम आ गए। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, z माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई, ये मेरा कॉमन हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।